stands back. It again stands back. This shows that its stability. This shows that its stability. ठीक है? Hence, when the center of gravity lies near the ground, it is more stable. मैंने तो एग्जाम्पल भी दिया था ट्रक वाला. एक हस्क का ट्रक होता है और एक लोहे का ट्रक होता है. तो हस्क वाले ट्रक के उलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है. फिर ये चीज लिखाई थी कि सीजी अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है. हाँ सर कैन यू रिपीट? सीजी अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है. एग्जाम्पल लिखाया होगा जिसमें अगर मैं रॉकेट फायर करता हूं. हाँ नहीं सर नहीं. देखो सर ये नहीं करवाया. मेरे को बेटा याद नहीं, अब 2-3 दिन क्लासेस में ना हुई. ठीक है, लिखो सीजी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है. इट will keep on following the same path as it would have followed before. Before explosion. ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन. वो ये कहता अगर मैंने बॉम्ब फेंका, बॉम्ब मिड एयर में एक्सप्लोड हो गया, फट गया, तो इन सभी पार्टिकल्स का सीजी वही पाथ फॉलो करेगा जो उसको पहले करना था एक्सप्लोजन अगर ना होती तो. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं. द सीजी विल कीप ऑन फॉलोइंग द सेम पाथ. द सीजी will keep on following the same path as it would have followed if no explosion has taken place. As no explosion has taken place. As it splits into particles, all the particles, as it splits into particles, the center of gravity of all the particles will keep on following the same path. ठीक है, will keep on following the same path. तो सीजी वही पाथ फॉलो करेगा जो अगर एक्सप्लोजन ना होती तो भी. ये क्वेश्चन भी अपने एमसी के लिए असाइनमेंट में, मैं असाइनमेंट भेजता हूं थोड़ी देर में. वर्क बाय एनर्जी की असाइनमेंट्स हो गई थी सबसे. सर अभी 2.5 की है सर, उसमें तो फिलहाल कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट होता तो सर. वेरी गुड, शाबाश. नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड द एक्सप्रेशन
for the center of gravity of a binary system. Binary system is two particle system. हम यहाँ पे टू पार्टिकल के लिए ड्राइव करेंगे. आई रिपीट, वी ड्राइव इट फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. ठीक है, वी ड्राइव इट फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. ठीक है, फिर हम उसको एन पार्टिकल्स पे आगे सिंपल है ऐसे ही प्रोड्यूस कर देंगे. कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and m2. डायग्राम ध्यान से बनाना बेटे. टू पार्टिकल्स m1 and m2 having position vector r1 and r2, having position vector r1 and r2 held in an xy plane held in an xy plane. Let f1 and f2 मैंने स्मॉल f1 स्मॉल f2 लिखा है जानबूझ के, बताता हूं कारण. स्मॉल f1 and स्मॉल f2 be the external forces applied on masses m1 and m2. आपको ये दिख रही है F12 नाम, F21 नाम. इसका नाम कितना दे दिया F12, इसका नाम कितना दे दिया F21. F12 ये बड़े वाला F है. इट इज इंटरनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2. F21 internal force on M2 due to M1. आपस की एक दूसरे की फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब देख, इस M1 मास पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली. Therefore, on mass M1 there are two forces, F1 and F12. F1 and F12. From Newton second law, F1 plus F12 is dp1 by dt. It is dp1 by dt. Force is equal to rate of change of momentum, dp1 by dt. ठीक है. Similarly, F2 plus F21 is dp2 by dt. चेक करो, फोटो खींच के भेज रहा हूं यहां तक. चेक करो बेटा यहां तक डेरिवेशन.
मैंने दो मासी लिए M1 M2, फोटो में देखो देखो गलत ना उतार लो। इस पे फोर्स कितनी लगी स्मॉल f1, इस पे फोर्स कितनी लगी स्मॉल f2। आपस की इंटरनल फोर्स F12 F21, F12 फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, F21 फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। On mass M1 there are two forces F1 and F12. Newton's second law F12 plus F12 is dp by dt. Similarly वो चीज मैं आप डायग्राम रब कर रहा हूँ बेटा जी। ठीक है, मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, स्मॉल f1 f12 प्लस f2 प्लस f21 must be equal to dp1 by dt dp2 by dt। ठीक है, now f12 माइनस ऑफ f21 दोनों कट जाएंगे। f12 माइनस ऑफ f21 is f1 प्लस f2 dp1 by dt प्लस dp2 by dt। ये रिलेशन बना लास्ट, चेक कर। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, टोटल फोर्स F कर दिया मैंने, is d by dt of P1 plus P2। चेक करो, d by dt F1 plus F2 को F कर दिया, d by dt of P1 plus P2 अलग था, तो मैंने क्या कर दिया, उनको इकट्ठा कर दिया, P1 plus P2। It can be written as d by dt M1 V1 plus M2 V2। चेक करो, P1 plus P2 मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, M1 V1 plus M2 V2 कर दिया। कोई डाउट? पूर्वा, राज, सिद्धार्थ, स्नेहिल, तमन्ना? नो सर। नो सर। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। मैंने P1 की जगह क्या डाल दिया, M1 V1, P2 की जगह क्या डाल दिया, M2 V2। चेक करो, फोटो खींच के भेजूं कि यहाँ तक हो गया इजीली नोट डाउन? सर हो गया नोट डाउन। ओके, सर डी बाई डी टी M1 V1 प्लस M2 V2, यहाँ तक डन। बेटा वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, dx by dt, मैं x की जगह r डाल दूं तो स्मॉल f क्या बना, d by dt ऑफ M1, V1 को क्या डाल दिया, dr1 by dt M2 dr2 by dt। V1 और V2 को dx by dt की जगह r1 r2 डाल दी, क्योंकि पीछे तक तो r1 r2 थे। क्लियर बेटा जी? ना f d by dt, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, d by dt ऑफ M1 r1 प्लस M2 r2। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा सेम वही चीज आ जाएगी, क्योंकि M1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, R1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। क्योंकि 3x होता है ना जैसे, तो 3 बाहर आया तो x की डिफरेंशिएशन हो जाती है।
So F comes to be d2 by dt square. It is called double differentiation. If you remember, m1 r1 plus m2 r2. मैं इसकी फोटो खींच के भेजूंगा ताकि आप कुछ भी गलत नोट डाउन ना करो. ना इस साइड पे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m1 प्लस m2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो फोर्स क्या बना? d by dt स्क्वायर F इक्वल टू m1 plus m2 d2 by dt square m1 r1 m2 r2 m1 plus m2. ठीक है, तो ये क्या बना? टोटल मास m into d2r by dt square. Therefore r का फॉर्मूला क्या बना? m1 r1 plus m2 r2 m1 plus m2. ये लास्ट फॉर्मूला आ गया मेरे पास. दिस इज द लास्ट फॉर्मूला फॉर द. now this formula is the distance यानी कि position of center of gravity of the system of two mass. फॉर्मूला क्लियर हुआ? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सिस position for the center of gravity. m1 m2 sorry m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. This is the formula for CG, center of gravity. Now, for n particle system, for n particle system, तो CG का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? m1 r1 plus m2 r2 plus 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 mn rn divided by m1 plus m2 plus 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 mn. चेक करो. ठीक है, m1 r1 plus m2 r2 plus 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 mn rn upon m1 plus m2 plus 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 mn. This is the formula for center of gravity of the n particle system. दो के लिए निकालेंगे, ऐसे आगे चाहे 10 हो चाहे 20 हो, सबके लिए करेंगे. ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो बेटा. आप लोग सभी किसी ना किसी रूम में बैठे हो, हाँ या ना? यस सर. अगर मेरे को उस रूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट खुशी यस सर. ओके, आप जिस रूम में बैठे हो कोई 5 चीजों के नाम बता सकते हो? एक तो आप हो गए, और सर बेड, कबर्ड, लाइट, फैन. आपके रूम में 5 चीजें हैं. ठीक है, आपका रूम क्यूब है कि क्यूबाइड है बेटे?
सर क्यूब है आई थिंक, क्यूब है, चलो नहीं क्यूबॉइड है। चलो मैटर नहीं, क्यूबाइड है। तो ये अब ये कहना चाहते हैं कि अगर इस सिस्टम पे ये खुशी का रूम है, दिस इज अ क्यूबाइड, इसमें फैन है, लाइट है, बेड है, कबर्ड है और एक खुशी है, 5 चीजें। डन ना। अगर मेरे को इस खुशी के रूम का यानी कि सबके रूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, इन सभी को हम पॉइंट मासिस ले लेंगे। यहाँ पे मैं ओरिजिन मान लूं, मान सकता हूं, ओके। ओरिजिन कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको M1, इसको M2, इसको M3, इसको M4, इसको M5, तो इसकी दूरी कितनी है R1, इसकी दूरी R2, इसकी दूरी R3, इसकी दूरी R4, इसकी दूरी R5। बोलो बात क्लियर। तो अगर मेरे को खुशी के रूम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 प्लस M5 R5 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। हो जाएगा सीजी निकालना। यस सर। ओके नाउ अब ध्यान से देख, तो एक खुशी के सीजी का फॉर्मूला बना M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 M5 R5 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। डन। 5 मासिस का सीजी निकाल लिया। अब खुशी ये रही, जो M5 वो खुशी है, ठीक है, ये खुशी है। अगर खुशी रूम में चलना शुरू कर दे, जस्ट सी, खुशी रूम में मूवमेंट शुरू कर दे, तो उसका ये R5 कोऑर्डिनेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, यस और नो। Yes, sir. तो अगर ये R5 चेंज होगा तो पूरे सिस्टम में ये आंसर चेंज होगा कि सेम रहेगा? चेंज होगा, चेंज होगा। वेरी गुड, इट विल स्टार्ट चेंजिंग। हरकरण, स्नेहिल, क्लियर है बात? Yes, sir. नंबर 1, तो अगर मैं मासिस को इधर उधर मूव करूं तो सीजी चेंज हो जाएगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. यस सर। दूसरा कंसेप्ट आता है, यस सर। खुशी के इसी रूम में M1 M2 M3 M4 M5, अगर ओरिजिन पहले ये लिया था, यहां से दूरी, अगर मैं यहां से कर दूं दूरी R1 R2 R3 R4 और R5, यस और नो? अब अगर मैंने चेंजेस कर दिए तो सारे डिस्टेंस कम ज्यादा हो गए, चेंज हो गए, तो क्या अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा कि शिफ्ट हो जाएगा? सुनंदनी, सर सेम रहेगा। Sir, shift हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा मेरे बेटे। ये सारे डिस्टेंस चेंज हो गए ना, R1 R2 R3 R4 R5। अब पोजीशन तो किसी की हिली नहीं ना, जो चीज जहां थी वहीं पड़ी है। मैंने क्या किया, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, पहले ओरिजिन ये था, अब ओरिजिन ये कर दिया। तो आप किस रिस्पेक्ट में कहां से ओरिजिन लेके चल रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है सीजी पे, कि सीजी उस पे भी डिपेंड कर जाएगा। ऐसे नहीं कि सीजी हमेशा सेम रहे। समझे बात? इट इज नॉट मैंडेटरी दैट सीजी विल रिमेन एट द सेम पोजीशन जहां पे वो है हमेशा। ठीक है, तो लिखे नंबर 1,
Center of gravity is not a constant quantity. Center of gravity is not a constant quantity. Number one, it depends upon size. It depends upon size, comma, shape. It depends upon size, comma, shape, and ठीक है, and या and अगला पॉइंट लिख लो, साइज कॉमा शेप. नेक्स्ट लिखो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स on the distribution of mass. Center, number two, center of gravity depends on the distribution of mass. जैसे मास की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की, जैसे खुशी अगर मूव करना शुरू होगी है, तो अगर खुशी मूव करना शुरू होगी तो मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी. अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी है तो डेफिनेटली सीजी चेंज हो जाएगा. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ब्रैकेट में लिखना, CG will always lie CG will always lie toward the heavier mass. CG will always lie toward the heavier mass. CG will always lie toward the heavier mass. Next point. CG will change only its position. CG will only change its position in translatory motion. In translation motion, it will not change its position. It will not change its position in rotational motion. It will not change its position in rotational motion. Next, the position of center of gravity, CG, the position of center of gravity, यानी कि CG, do not depend. The position of center of gravity do not depend on the choice of coordinate system. Do not depend on the choice of coordinate system. उसका कहने का मतलब यह है अगर मैंने x, y और z लिया इधर, मैं इसको x कर दूं, इसको y कर दूं, इसको z कर दूं, तो CG पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. ठीक है बेटा.
क्लियर? तो सीजी की बात, कुछ बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, सीजी may or may not lie. CG may or may not lie inside a body. That is, it can lie. That is, it can lie outside a body. That is, it can lie outside a body. For example, ring, hollow sphere. तो हॉलो चीज का जो मोमेंट सेंटर ग्रेविटी है वो बॉडी से बाहर लाई करेगा। क्लियर है बेटे? आई रिपीट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे और मे नॉट लाई इनसाइड अ बॉडी। जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करे, ठीक है? इट कैन लाई आउटसाइड अ बॉडी। ठीक है बेटा जी? इट मे लाई आउटसाइड अ बॉडी, जैसे एग्जांपल रिंग और हॉलो स्फीयर। क्लियर बेटा? Yes, sir. मैं अभी अगला लिंक भेजता हूँ, 2-4 मिनट रिकॉर्डिंग सेव होगी, ठीक है?